हैप्पी लाइफ एस्ट्रो के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल बटन को भी दबाएं। मैच मेकिंग या कहें तो गुण मिलान, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लड़का लड़की की कुंडलियों से गुण मिला के ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये एक दूसरे की लाइफ के लिए कितने लकी रहेंगे, कितने अनलकी रहेंगे। ये कपल जो है बहुत लंबे समय तक मैरिड लाइफ का निर्वाह कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हेल्थ, बच्चे, प्रॉस्पेरिटी, इन सभी के लिए ये कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, गुण मिलान के द्वारा हम ये भी जांचते हैं। दिक्कत वहाँ आती है जब हम केवल मोबाइल ऐप्स के सहारे ही इस मैच मेकिंग को फाइनल मान लेते हैं और उसी के बेस पे हम किसी भी रिश्ते को हाँ या ना बोल देते हैं। दरअसल ऐसा करना बहुत ही हद तक रिस्की हो जाता है, बहुत ही हद तक खतरनाक हो जाता है। और मैं आज के वीडियो में यही चर्चा करने वाला हूं कि आपको जो मोबाइल के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा मैच मेकिंग है, इस पर किस हद तक निर्भर रहना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों देखिए, ये जो गुणों की मैचिंग होती है ना, सबसे पहले तो मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो गुणों की मैचिंग है, ये टोटल मैच मेकिंग का केवल 20% होता है। यानी मैच मेकिंग में हम देखते हैं कि इन दोनों के जो आपस में पूरे ग्रह हैं, ये किस हद तक मैच कर रहे हैं। मैच मेकिंग में हम ये भी देखते हैं कि दिखने में तो मांगलिक है, क्या दरअसल ये मांगलिक के प्रभाव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। नॉर्मली 100 में से 70 केस में तो हम देखते हैं कि कोई दिखने में तो मांगलिक होता है, लेकिन मांगलिक के जो प्रभाव होते हैं ना, वो उसको नहीं आ रहे होते हैं। लेकिन लोग फिर भी मांगलिक नॉन मांगलिक होने की वजह से शादियों को मना कर देते हैं। ऐसा ये सब इसलिए होता है क्योंकि ये जो मोबाइल ऐप्स हैं, जो आपको वो गुण मैचिंग होती है वो बता देती है, और इस गुण स्कोर को ही हम एक फाइनल वर्डिक्ट मान लेते हैं, एक फाइनल आदेश मान लेते हैं कि ये शादी हो सकती है, नहीं हो सकती है। भाई 36 गुण हैं, उसमें से 18 मिलेंगे तो शादी करनी है, नहीं मिलेंगे तो नहीं करनी है। दरअसल ऐसा है ही नहीं। मैच मेकिंग में सबसे पहले देखना होता है कि इन दोनों के जो इंडिविजुअल चार्ट्स हैं, इनकी जो नेचर है, क्या वो आपस में मैच कर रही है। कई केसेस में ऐसा होता है कि किसी का स्वभाव अग्नि स्वभाव है और जो लाइफ पार्टनर है उसका स्वभाव जो है वो जल स्वभाव है। आग और पानी का मेल हो नहीं सकता। लेकिन मैच मेकिंग में 36 में से उनको 30 गुण मिल रहे हैं और हम हाँ कर देते हैं। अब आग और पानी कैसे निभाएंगे? तो उसके बाद क्या होता है कि शादी के बाद दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं और लोग कहते हैं हमने तो 36 में से 30 गुण मिलाए थे, इनकी शादी जो है क्यों कामयाब नहीं हो रही है। क्या एस्ट्रोलॉजी गलत है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं होती, गलत होते हैं लोग जो उस टूल्स को गलत यूज़ करके इंसान को मिसगाइड कर देते हैं। और आज के डेट में जो मोबाइल ऐप्स हैं ना, इनका योगदान सबसे ज़्यादा है रॉन्ग मैच मेकिंग। मैं उदाहरण के तौर पे आपसे एक मैच मेकिंग शेयर कर रहा हूँ जो मोबाइल ऐप के द्वारा मैच मेकिंग की गई है। इस मैच मेकिंग में आप देखिए कि 36 में से 20 गुण जो हैं वो मिलाए गए हैं और कहा गया है कि दोनों का बर्थ चार्ट जो है निम्न मांगलिक है और ये विवाह जो है श्रेयस्कर है, हो सकता है। लेकिन असल में क्या हुआ, ये शादी होने के 6 महीने के अंदर ये शादी टूट गई। बहुत ही कड़वे नोट्स पे ये शादी टूटी और ये शादी जो है एक दिन भी इनकी जो है आपस में सही ट्यूनिंग नहीं रह पाई। ये शादी क्यों टूटी, आइए ज़रा जानते हैं। लड़के की जन्म कुंडली में अगर आप ध्यान से देखें तो लड़के के फर्स्ट हाउस में राहु हैं और लड़के के 11th हाउस में चंद्रमा है। 11th हाउस में जब भी चंद्रमा होंगे, वो बर्थ चार्ट में जहाँ पर भी केतु बैठे होंगे उसके प्रभाव को बहुत हद तक खराब करेंगे। और यहाँ पे केतु बैठे हुए हैं इनके 7th हाउस में, यानी शादी के घर में। तो इस लड़के की जन्म कुंडली में ये एक जन्मजात एक बहुत बड़ा नुक्स है, या हम कहें कि दोष है, कि इनकी शादीशुदा जिंदगी तब तक नहीं चल सकती जब तक कि लड़की का जो चार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और बैलेंस नहीं होता। खाली यही नहीं, इनके अष्टम घर में देखिए नीच के मंगल हैं, जो कि इनके मांगलिक दोष को बहुत ही बिटर वाला मांगलिक दोष बना देते हैं। अब इनको जो सामने कन्या चाहिए वो भी मांगलिक चाहिए, लेकिन उनका जो मांगलिक दोष है वो इस तरह का होना चाहिए जो इनके लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करे। लेकिन अगर हम लड़की के चार्ट की तरफ आए तो हम देखते हैं कि इनके भी लग्न में राहु है। अब जब लग्न में राहु होता है तो वो इंसान असर्टिव सा हो जाता है, अपनी बात को मनवाने वाला। तो इन दोनों में अगर यही नेचर हो गई कि तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी, तो फिर तो गृहस्थी कैसे चलेगी। और एग्जैक्टली इनके साथ वैसा ही हुआ। खाली यही नहीं, लड़की के चार्ट में भी आप देखेंगे तो शनि सूरज एक साथ हैं
शनि सूरज जब भी एक साथ होते हैं तो बर्थ चार्ट में सबसे ज़्यादा बुरे हालात होते हैं मंगल के। तो अष्टम में मंगल, अदरवाइज जो था इनका लोअर मांगलिक दोष बन रहा था, लेकिन अष्टम में मंगल इस शनि सूरज की वजह से बहुत ही पॉइजनस मांगलिक दोष हो गया। तो इसकी वजह से ये जो मैच मेकिंग है ये एक बहुत ही इम्प्रॉपर मैच मेकिंग है। दोनों ना एक दूसरे के लिए लकी थे, ना ही दोनों का जो टेम्परामेंट था वो एक दूसरे के साथ मैच कर रहा था। तो देखा आपने किस तरह से ग्रहों का आपस का जो डिफरेंस है वो इनके अलगाव की वजह बना। अब यहाँ पे कितने गुण मिले, मांगलिक मिला नहीं मिला, ये मैटर ही नहीं कर रहा था, क्योंकि असल में इन दोनों की कंपैटिबिलिटी तो बन ही नहीं रही थी। जो इस लड़के के बर्थ चार्ट के ग्रह थे, इसको सामने वो लड़की चाहिए थी जो इसके कुंडली के अवगुणों को एब्जॉर्ब कर सके, ना कि ये लड़की जिसकी अपनी कुंडली में भी काफ़ी सारे अवगुण थे। यानी अगर किसी एक चार्ट में दिक्कतें हैं तो हमें जो सामने वाला चार्ट चाहिए ना, उन दिक्कतों को एब्जॉर्ब करने वाला चार्ट चाहिए, ताकि वो उन दिक्कतों को एब्जॉर्ब करे और इनकी जो लाइफ है स्मूथली आगे बढ़े। लेकिन ये जो ऐप्स होती हैं ये इस तरह की किसी भी चीज़ को नहीं दिखाती, क्योंकि ऐसी चीज़ों को दिखाना जो है ये किसी एप्लीकेशन के बस की बात नहीं होती। ये एक ह्यूमन माइंड ही है, या कहें तो एक एस्ट्रोलॉजर ही है जो इन चीज़ों को सही ढंग से पढ़ के इन चीज़ों को सही आपको गाइड कर सकते हैं। तो मेरा आज का जो मेन एक मुद्दा था वो ये था कि क्या आपको इन मोबाइल ऐप्स के सहारे किसी भी रिश्ते को हाँ या ना कहना चाहिए? तो यहाँ पे मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको अपने मोबाइल से इन मैच मेकिंग ऐप्स को डिलीट ही कर देना चाहिए, क्योंकि इनके जो भी रिजल्ट है ना मैच मेकिंग के, वो कभी भी आपके काम नहीं आने वाले। जिन चार्ट्स को ये रिजेक्ट करती हैं, कई बार मैंने देखा है बहुत ही अच्छे चार्ट्स होते हैं जिनको ये मांगलिक, नॉन मांगलिक या कई और कारणों की वजह से रिजेक्ट कर देते हैं। बेसिकली इनका जो डाटा इनपुट होती है ना वो यही होती है कि जिसके गुण कम हो उसको रिफ्यूज़ कर दो, जिनके मांगलिक नॉन मांगलिक का फ़र्क है उनको रिफ्यूज़ कर दो। असल में मैच मेकिंग में इनकी जो बारी है ना बहुत बाद में आती है, और इनकी रेलेवेंस 5 से 10% है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। मैरिज में जो सबसे बड़ी रेलेवेंस है वो ये है कि जो आपका मैरिज का पीक टाइम होता है ना, मैरिज होने से 10-15 साल बाद जब परिवार ने बढ़ना होता है, आपकी इनकम ने भी बढ़ना होता है, करियर ने सेटल होना होता है, हर चीज़, उस समय में लड़का लड़की की दशाएं कौन सी चल रही हैं, उनका ग्रह गोचर किस तरह का आ रहा है, उनके जो कुंडली में अच्छे योग हैं क्या वो उन दिनों में फलित हो रहे हैं, कि कुछ ऐसा हो रहा है कि उन दिनों में उनका बहुत ही खराब समय आ रहा है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है और उसके बाद ही डिसाइड करना होता है कि क्या ये कंपैटिबिलिटी अच्छी है या बुरी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको ये एक विशेष आइडिया हो चुका होगा कि कभी भी ये एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के बदौलत आपको डिसाइड नहीं करना है कि ये शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप एक ये ज्ञान लेके अपनी लाइफ में आगे और कईयों की लाइफ को स्पॉइल होने से रोक पाएंगे। तो आज का वीडियो यही तक था। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।